आज हम वैदिक धर्म को प्रकृति एवं समाज के प्रति अनुकूलन के माध्यम के रूप में, एक सांस्कृतिक अनुक्रिया के रूप, एक कल्चरल रेस्पॉन्स के रूप में हम लोग वैदिक धर्म को समझने का प्रयास करेंगे। वास्तव में जब वैदिक धर्म का विकास हो रहा है, यानी ऋग्वैदिक पीरियड से उत्तर वैदिक पीरियड के बीच अगर आप वैदिक धर्म के विकास को देखें तो पहला चीज़ था कि वैदिक धर्म प्रकृति के साथ अनुकूलन का एक सांस्कृतिक अनुक्रिया थी। कैसे थी? क्योंकि अगर वैदिक धर्म की प्रकृति के कुछ तत्वों को आप देखें कि वैदिक धर्म के ये जो महत्वपूर्ण तत्व हैं, यानी वैदिक धर्म में हमें क्या मिलता है? वैदिक धर्म में हमें प्रकृति की पूजा मिलता है, प्रकृतिवाद। वैदिक धर्म में हमें टोटेमवाद मिलता है। वैदिक धर्म में बहुदेवाद हमें मिलता है। वैदिक धर्म में हेनोथिज्म की संकल्पना का विकास दिखाई देता है। और लास्टली वैदिक धर्म में एकेश्वरवाद की संकल्पना का विकास भी दिखाई देता है। तो अगर इस संपूर्ण अवधारणा, यहाँ जो अवधारणाएं हैं जिसको हमने यहाँ पर मेंशन किया है, इन अवधारणाओं की व्याख्या करें तो दरअसल वैदिक धर्म प्रकृति के साथ अनुकूलन की एक सांस्कृतिक अनुक्रिया थी, एक कल्चरल रिस्पॉन्स था। और वैदिक लोगों ने अपनी प्रकृति को समझने के क्रम में अपने धर्म, अपने समाज, अपनी अर्थव्यवस्था, अपनी राजनीतिक व्यवस्था और अपने विज्ञान, तकनीक, सभी चीज़ों का जो विकास किया, ये दरअसल प्रकृति के साथ उनकी एडेप्टेशन का जो मोड था, उस मोड ऑफ एडेप्टेशन ने वैदिक के धर्म के विकास का काम किया। और ये मोड ऑफ एडेप्टेशन न केवल धर्म के साथ एडेप्टेशन था, न केवल प्रकृति के साथ एडेप्टेशन था, बल्कि यह समाज के साथ भी एडेप्टेशन था। कैसे था? जैसे हम यहाँ पर बात करते हैं कि वैदिक धर्म में प्रकृतिवाद था। प्रकृतिवाद का मतलब क्या था? प्रकृति की पूजा, है ना? क्यों करते हैं हम प्रकृति की पूजा? हम नेचर वर्शिप क्यों करते हैं? क्योंकि प्राकृतिक जो शक्तियां हैं, प्राकृतिक शक्तियों के माध्यम से हम सरवाइव करते हैं। और शुरू से ही मनुष्य को इस बात का ज्ञान हो गया था कि उसकी उत्तरजीविता प्रकृति पर निर्भर है। और इसलिए अगर बेहतर तरीके से सरवाइव करना है तो प्रकृति के साथ बेहतर संबंध स्थापित करना है। प्रकृति के साथ बेहतर संबंध स्थापित करना है तो क्या करना है? प्रकृति को समझना है। और प्रकृति को समझने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है? आप प्रकृति की पूजा करें, उसके साथ तादात्म्य स्थापित करें, उसके साथ सेंटिमेंटल रिलेशनशिप स्थापित करें, उसके साथ मनोवैज्ञानिक रिलेशनशिप स्थापित करें। और इसीलिए आप देखेंगे कि जो वैदिक के आर्यों ने अपनी संस्कृति का विकास किया, अपने धर्म का विकास किया, तो प्रकृति की पूजा कर रहे हैं, राइट? उनके देवता, उनके देवी देवता कौन हैं? प्राकृतिक शक्तियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। वो इंद्र की पूजा करते हैं। इंद्र वर्षा का देवता है, इंद्र आंधी तूफान का देवता है। और बाद में इंद्र को युद्ध का देवता भी वो बनाते हैं, क्योंकि उनकी सामाजिक जो व्यवस्था थी, उस सामाजिक व्यवस्था में युद्ध जो है उनके उत्तरजीविता का एक प्रमुख माध्यम था, क्योंकि उनका समाज जनजातीय कबीलाई समाज था, राइट? तो एक प्राकृतिक शक्ति की पूजा कर रहे हैं, उसको मानवीय स्वरूप दे रहे हैं, और उसको मानवीय स्वरूप दे करके अपने सामाजिक जीवन के साथ उसको जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। ये प्रकृति के साथ अनुकूलन नहीं तो और क्या है? क्या है ये? प्रकृति के साथ यह अनुकूलन नहीं तो और क्या है? प्रकृति के साथ एडेप्टेशन नहीं तो और क्या है? ये प्रकृति को समझने की प्रक्रिया नहीं है तो और क्या है?
इसलिए जब वैदिक धर्म को आप समझने का प्रयास करते हैं, बेहतर तरीके से समझने का प्रयास करते हैं, तो वैदिक धर्म प्रकृति के साथ अनुकूलन का माध्यम है। राइट? अग्नि, ये अग्नि की पूजा करते हैं। अग्नि इनकी घर का देवता है। अग्नि ईश्वर और मनुष्य के बीच मध्यस्थ का कार्य करता है। बाद में अग्नि विवाह का देवता भी बन जाता है। विवाह का देवता भी अग्नि होता है, क्योंकि वैदिक धर्म के अंतर्गत ही विवाह नामक इंस्टीट्यूशन का विकास हो गया था, और विवाह के अवसर पर अग्नि के साथ फेरे लेने की परिकल्पना का विकास भी वैदिक काल में ही हो गया था। यानी अग्नि जो प्राकृतिक शक्ति है, जिसको ये समझते हैं कि उसका कैसे हम अपने व्यवहारिक जीवन में अपने सर्वाइवलिटी के लिए उसका उपयोग करें, अपने सामाजिक व्यवस्था के संचालन के लिए उसका उपयोग करें। वास्तव में आप देखें तो यह प्रकृति एवं समाज के साथ अनुकूलन, एडेप्टेशन, सामंजस्य का एक सांस्कृतिक रिस्पॉन्स था। और इस सांस्कृतिक रिस्पॉन्स को अगर आप समझने का प्रयास करें तो आप इस बात को समझिए कि जब वैदिक धर्म का विकास हो रहा है और उसमें हम प्रकृतिवाद की अवधारणा को देखते हैं, उसमें टोटमवाद की अवधारणा को भी देखते हैं। टोटमवाद की अवधारणा जनजातीय धर्म का एक प्रमुख लक्षण होता है, जिसमें जनजाति के लोग, एक समूह के लोग, एक वंश के लोग जो हैं, किसी विशेष वस्तु, वो प्राकृतिक वस्तु भी हो सकता है, जीव जंतु भी हो सकता है, उसके प्रति भावनात्मक एकता की भावना रखते हैं, उसे पवित्र मानते हैं, उसकी आराधना करते हैं और यह विश्वास करते हैं कि उनके जीवन में जो कुछ भी है अच्छा, वह उनकी टोटम के द्वारा ही होता है। इसमें टोटमवाद की अवधारणा भी पाई जाती है। और चूंकि प्राकृतिक जो शक्तियां हैं ये विविध हैं, राइट? जो प्राकृतिक शक्तियां हैं, प्रकृति में पेड़ है, वनस्पति है, राइट? तो ये वनस्पति की भी पूजा करते हैं। देवता सोम वनस्पति का देवता है। अर्थ यानी पृथ्वी खुद ही एक प्राकृतिक शक्ति है, तो ये पृथ्वी की आराधना भी करते हैं। सूर्य प्रकृति का प्रतिनिधित्व करता है, तो सूर्य की भी आराधना करते हैं। इनके पास ब्रह्मांड की कल्पना थी, क्योंकि इनमें रीत की अवधारणा पाई जाती है और कहा जाता है कि वरुण जो है रीत का धारण करता है, कॉस्मिक ऑर्डर को बनाए रखने का काम करता है, नैतिक व्यवस्था को बनाए रखने का काम करता है। तो यहाँ भी ये क्या कर रहे हैं? ये प्रकृति की पूजा कर रहे हैं, प्रकृति को समझने का प्रयास कर रहे हैं, कैसी प्रकृति का संचालन होता है, ये पूरी ब्रह्मांड की जो व्यवस्था है ये किस प्रकार से चलती है, इसको समझने का प्रयास ये करते हैं। और इसीलिए अगर आप देखें कि ऋग वैदिक काल में वैदिक धर्म का जो विकास होता है, उस विकास के अंतर्गत इन्होंने लगभग 33 प्रमुख देवताओं की पूजा की। एक दो नहीं, 33 प्रमुख देवता। और ये 33 प्रमुख देवता किन शक्तियों का प्रतिनिधित्व करते हैं? ये किसका प्रतिनिधित्व करते हैं? ये प्रतिनिधित्व करते हैं प्रकृति का। और उन 3 प्रमुख और उन 33 प्रमुख देवताओं को ये 3 भागों में विभाजित करते हैं, राइट? कुछ देवता पृथ्वी स्थान के देवता, जैसे हमने पृथ्वी की चर्चा की, पृथ्वी स्थान का देवता है। सोम जो वनस्पति का देवता है, वो भी पृथ्वी स्थान का देवता है। अग्नि जिसको मनुष्य
एवं देवता के बीच मध्यस्थ के रूप में स्थापित किया गया, घर का देवता के रूप में स्थापित किया गया, वो भी पृथ्वी स्थान के देवता है। कुछ मध्य स्थान के देवता है। इंद्र वो मध्य स्थान के देवता है ना। वायु, वायु की भी ये पूजा करते हैं। वायु भी प्रकृति की एक रूप है, तो वायु भी मध्य स्थान का देवता है। और फिर आकाश स्थान के देवता, आकाश स्थान के यंत्र वरुण, मित्र, सूरज जैसे देवताओं की परिकल्पना इन लोगों ने की। सूरज लाइट का देवता है, राइट। तो दरअसल ये देवी देवताओं के माध्यम से, इनके जो देवी देवता हैं, ये देवी देवता विविध रूप का प्रतिनिधित्व करते हैं और उनकी आराधना करते हैं। उसके लिए मंत्रों का सृजन करते हैं, उन मंत्रों से उनकी स्तुति पाठ करते हैं और उस स्तुति पाठ से उनके साथ रिलेशन बनाते हैं और उस रिलेशन से अपने सामाजिक जीवन का संचालन करते हैं, राइट। तो ये अनुकूलन था। लेकिन अनुकूलन के साथ ही साथ उस अनुकूलन के क्रम में इनके बीच, इनके देवताओं के बीच किसी तरह का विरोधाभास न डेवलप कर जाए, क्योंकि जब कोई समाज एक से अधिक देवताओं की पूजा करता है तो प्रश्न आता है कि कौन देवता सब सर्वोच्च है, सबसे सर्वोपरि देवता कौन है, कौन सर्वोच्च देवता है, कौन सुप्रीम गॉड है, राइट। क्योंकि ये तो 33 प्रमुख देवताओं की पूजा कर रहे हैं। उनमें देवियां भी है ना, पृथ्वी, उषा जो भोर की देवी है, अरण्य जो जंगल की देवी है, राइट। तो हालांकि देवियों का स्थान गौण है, राइट, लेकिन देवियों की पूजा भी ये करते हैं। तो ये जो अपना सिस्टम डेवलप करते हैं उसमें विरोधाभास न आ जाए कि कौन देवता सर्वोपरि है, तो उसका रास्ता भी ये निकालते हैं जिसको हम लोग हेनोथिज्म के नाम से जानते हैं। हेनोथिज्म एक बहुत प्रासंगिक परिकल्पना जो है, ये वैदिक धर्म के अंतर्गत देखने को मिलती है। ये अवधारणा क्या है कि जब कभी भी हम किसी देवी देवता की पूजा करें, उस देवी देवता को सर्वोच्च देवता के रूप में मानकर उसकी आराधना करें। ये जब इंद्र की पूजा करते हैं तो इंद्र इनका सर्वोच्च देवता है। जब अग्नि की पूजा करते हैं तो अग्नि सर्वोच्च देवता, जब वरुण की पूजा करते हैं तो वरुण सर्वोच्च देवता के रूप में सामने आते हैं, जब सूर्य की पूजा करते हैं तो सूर्य सर्वोच्च देवता के रूप में सामने आते हैं। क्यों करते हैं ऐसे, क्या वजह होगी? जैसा कि हमने कहा कि ये 33 प्रमुख देवताओं की पूजा करते हैं और ये 33 प्रमुख देवता प्राकृतिक शक्तियों का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो इनके भी सामंजस्य रहे, क्योंकि इन्हें अभी उतनी जानकारी नहीं है प्रकृति के बारे में, उतना विज्ञान का विकास नहीं है कि ये नेचर को बेहतर तरीके से समझते हों। ये समझने का प्रयास करते हैं धर्म के माध्यम से, क्योंकि धर्म के माध्यम से जब प्रकृति के साथ आप एडेप्टेशन करते हैं, आरंभिक दौर में आप रहते हैं, तो आरंभिक दौर में हम प्रकृति को समझने का प्रयास करते हैं। हम एडेप्टेशन करने का प्रयास करें और एडेप्टेशन करने का प्रयास करें तो हम रास्ता निकाल रहे हैं कि किसी प्रकार का विरोधाभास नहीं डेवलप हो, राइट। क्योंकि विरोधाभास अगर डेवलप हो गया, कंट्राडिक्शन डेवलप हो गया, तो धर्म में भी प्रॉब्लम क्रिएट होगा, समाज में भी प्रॉब्लम होगा। तो इन्होंने एक ऐसी परिकल्पना का विकास किया, एक ऐसी अवधारणा का विकास किया जिसमें इन्होंने कॉन्सेप्ट डेवलप किया कि जब कभी भी किसी भी देवी देवता की पूजा करें, उसी सर्वोच्च देवी देवता के रूप में ही
उसकी आराधना करना है। और यह हिंदू धर्म में भी पाया जाता है। हिंदू धर्म में आप विविध देवी देवताओं की पूजा करते हैं और जिस मंदिर में प्रवेश करते हैं आप मान करके आराधना करते हैं कि ये हमारे सर्वोच्च देवता हैं। हम जब हनुमान मंदिर में पूजा करने जाते हैं तो हमारे दिमाग में कभी ये बात नहीं आती है कि हनुमान तो राम के सेवक हैं, हम महाबली के रूप में हनुमान की पूजा करते हैं। इसका मतलब है कि हमारे दिमाग में हेनोथिज्म का कॉन्सेप्ट जो है बैठ चुका है। अगर आप हिंदू हैं तो आपके दिमाग में हेनोथिज्म हमेशा काम करता है, क्योंकि वैदिक धर्म ने जिस संस्कृति का निर्माण किया, जिस सनातन परंपरा का निर्माण किया, उसी सनातन परंपरा ने हिंदू धर्म की आधार का निर्माण किया। राइट? तो एक तरह से इन्होंने एडेप्टेशन किया। और लास्टली जब आप जाते हैं ऋग्वेद में, आप जाते हैं और ऋग्वेद के अंतिम चरण में अगर पुरुष सूक्त में जाते हैं तो पुरुष सूक्त में एक परिकल्पना है कि ये जितनी भी देवी देवता हैं ये सभी एक ही शक्ति से इनके शक्तियों का स्रोत का निर्धारण होता है। यानी शक्ति जो सर्वोच्च शक्ति है वो एक ही है, और ये जो देवी देवता हैं उसी एक सर्वोच्च शक्ति से अपनी शक्ति प्राप्त करते हैं। एको सदीपा वदंती, जिससे एकेश्वरवाद का कॉन्सेप्ट भी डेवलप होता है, जिससे एकेश्वरवाद का कॉन्सेप्ट विकसित होता है, उसकी निरंतरता आगे की ओर देखने को मिलती है। अवधारणा है। इस अवधारणा की निरंतरता उत्तर वैदिक काल में भी देखने को मिलती है। यानी हम कह रहे हैं कि ये प्रकृति की पूजा करते थे तो ये ऋग्वैदिक काल में भी कर रहे हैं और उत्तर वैदिक काल में भी कर रहे हैं। टोटमवाद में विश्वास करते हैं तो ऋग्वैदिक काल में भी करते हैं, उत्तर वैदिक काल में भी करते हैं। बहुदेववाद, हेनोथिज्म, एकेश्वरवाद, ये सभी की निरंतरता दिखाई देती है। जो परिवर्तन होता है, जो उत्तर वैदिक काल में परिवर्तन होता है धर्म के अंतर्गत, तो पहला परिवर्तन तो होता है देवताओं की स्थिति में परिवर्तन, है ना। यानी अगर हम वैदिक काल के ऋग्वैदिक काल के समय को देखें तो ऋग्वैदिक काल में प्रमुख देवता हैं इंद्र, अग्नि, वरुण। वरुण को रीत का धारक कहा गया है। रीत का धारक का मतलब कि एक ऐसा देवता जो प्राकृतिक व्यवस्था का नियामक है, कॉस्मिक ऑर्डर का संचालन करता है। राइट? और चूंकि वो कॉस्मिक ऑर्डर का संचालन करता है इसलिए उसकी यह जिम्मेवारी भी है कि नैतिक व्यवस्था का संचालन भी करे और देवता भी नैतिक व्यवस्था का अनुपालन करें। तो ये तीन प्रमुख देवता थे, है ना। विष्णु जो है एक गौण देवता के रूप में है। ऋग्वेद में विष्णु की चर्चा है। विष्णु की चर्चा एक बौने देवता के रूप में है जिसने 3 पग में पृथ्वी, आकाश और अंतरिक्ष तीनों को माप लिया था। विष्णु कोई प्रमुख देवता नहीं है। रुद्र की चर्चा है। रुद्र जो है एक भयंकर देवता है, लेकिन वो रोगों का उपचार करने की शक्ति भी है। खासकर पशु के रोगों की उपचार करने की शक्ति रुद्र में है। ये दोनों बहुत प्रमुख देवता नहीं है ऋग्वेद में। लेकिन जैसा कि हमने कहा कि वैदिक धर्म क्या है, प्रकृति के साथ अनुकूलन का एक तरीका है, एक माध्यम है। और चूंकि ये प्रकृति के साथ अनुकूलन का माध्यम है तो ऋग्वैदिक पीरियड में ये मूलतः पशुचारक थे, घुमंतु थे, पशुचारक थे। कृषि इनकी व्यवस्था में बहुत गौण स्थान रखती थी। लेकिन उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ? कृषि इनकी अर्थव्यवस्था का मुख्य पेशा बन गई। ये स्थानबद्ध जीवन व्यतीत करने लगे, अधिशेष उत्पादन होने लगा।
जो इनकी घुमंतू जीवन थी, जिसमें ये आपस में लगातार कबीलाई युद्ध करते थे, अब युद्ध का स्वरूप बदल गया। और इसी स्थिति में देवताओं के जो चरित्र है, देवताओं की जो स्थिति है, उसमें भी बदलाव आता है। और उत्तर वैदिक काल में प्रजापति की अवधारणा डेवलप होती है, जिसने सृष्टि की रचना की। और उसके साथ रुद्र जुड़ जाते हैं। और रुद्र को माना जाता है कि रुद्र जो है सृष्टि का विनाशक है। और उसके साथ विष्णु जुड़ जाते हैं, तो विष्णु को माना जाता है कि विष्णु जो है सृष्टि का पालक है, पालन करता है। तो एक तो 3 प्रमुख देवताओं की जो स्थिति है पहले और बाद के दिनों में, उसमें बदलाव आती है। और ये बदलाव भी हमें दिखाता है कि किस प्रकार से वैदिक धर्म का जो विकास हो रहा, वो वैदिक धर्म का विकास प्रकृति के साथ संयोजन के क्रम में हो रहा। प्रकृति को जैसे जैसे ये समझने लगे, राइट, इनकी समझदारी बढ़ी, क्योंकि कॉस्मिक व्यवस्था की समझ, ब्रह्मांड की समझ, नक्षत्र की समझ, मौसम की समझ जैसे जैसे इनकी बढ़ती गई, वैसे वैसे इनके देव मंडली में देवताओं के जो स्वरूप है, स्थिति है, उसमें परिवर्तन हुआ। आगे भी चर्चा करेंगे। लेकिन हम अगर देखें कि यह समाज के साथ अनुकूलन कैसे है, प्रकृति के साथ अनुकूलन तो है ही, यह समाज के साथ अनुकूलन को अगर देखने का प्रयास करें तो इतने प्रमुख पॉइंट को आप ध्यान में रखें। पहला कि मेटेरियलिज्म, ये भौतिकवादी थे। क्यों ईश्वर की पूजा करते थे? मैंने कहा कि ईश्वर प्राकृतिक शक्तियों का प्रतिनिधित्व करते थे, बहुविध थे, 33 प्रमुख थे। और ये प्रकृति को समझने के क्रम में ईश्वर की अवधारणा का डेवलपमेंट किया। और इसी के क्रम में इन लोगों ने ईश्वर को मानवीय स्वरूप प्रदान किया। लेकिन क्यों? क्या ज़रूरत थी? ज़रूरत होती है, क्योंकि जब आप प्राकृतिक व्यवस्था को इनिशियल स्टेज में समझने का प्रयास करते हैं तो कई ऐसी सिस्टम, जो कि विज्ञान का विकास अभी सीमित था, तो आप सिस्टम को अभी समझने का प्रयास कर रहे हैं। और सिस्टम को समझने का प्रयास कर रहे हैं तो यहाँ देवता की पूजा ये क्यों करते थे? मोक्ष की अवधारणा का विकास ऋग्वैदिक काल में नहीं हुआ है, राइट। यानी ऋग्वैदिक काल में ये मोक्ष की प्राप्ति के लिए ईश्वर की पूजा नहीं कर रहे हैं। हाँ, स्वर्ग की अवधारणा थी। तो किस लिए ईश्वर की पूजा कर रहे हैं? तो ईश्वर की पूजा अपने भौतिक जीवन को बेहतर बनाने के लिए कर रहे हैं। दुनिया का कोई भी ऐसा समाज नहीं आपको मिलेगा, ऐसा कोई धर्म नहीं मिलेगा जिसमें व्यक्ति जो है अपने भौतिक जीवन, अपने वर्तमान जीवन को बेहतर बनाने के लिए ईश्वर की प्रार्थना नहीं करता हो। ये ईश्वर की प्रार्थना वीर पुत्रों के लिए करते थे, घोड़ा के लिए करते थे, रथ के लिए करते थे, युद्ध में विजय प्राप्त करने के लिए करते थे, अपने वर्तमान जीवन को समृद्ध बनाने के लिए करते थे, सुखमय बनाने के लिए करते थे। यानी ईश्वर की जो अवधारणा थी और ईश्वर की जो आराधना थी, उस आराधना में ऐसा नहीं है कि इन्होंने वर्तमान को छोड़ दिया था। और इसीलिए कहा जाता है कि वैदिक धर्म एक तरह से भौतिकवादी धर्म है। हिंदू धर्म के बारे में भी ये बात सत्य है। हम क्यों ईश्वर की पूजा करते हैं? क्यों नतमस्तक आप हो जाते हैं जब आप परीक्षा देने जाते हैं और कहीं मंदिर दिखती है तो आप मंदिर में प्रवेश करके भगवान की पूजा करते हैं कि भगवान परीक्षा पास करा दें? हम भौतिकवादी हैं। हम अपनी वर्तमान जीवन को बेहतर बनाने के लिए ईश्वर की पूजा करते हैं। ऐसा वैदिक आर्य भी करते थे, राइट। और चूंकि वर्तमान के साथ प्रकृति को समझ के वर्तमान को बेहतर बनाना था,
और इसलिए आप देखिएगा कि सामाजिक अनुकूलन भी करते हैं, जैसे सोशल रूल एंड रेगुलेशन, समाज के नियम, समाज के विनियमन, ये सब वैदिक धर्म से रेगुलेट होता था। क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, राइट, क्या पवित्र है, क्या अपवित्र है। विवाह नामक इंस्टीट्यूशन का विकास हो गया। विवाह के अवसर पर अग्नि के समक्ष शपथ लेते हैं। विवाह को एक धार्मिक मान्यता दिया जाता है, विवाह को एक यज्ञ के रूप में स्वीकार किया जाता है, जन्म जन्मांतर का संबंध के रूप में स्वीकार किया जाता है। ये परंपरा वैदिक धर्म से शुरू हुई। ये परंपरा वैदिक काल से ही शुरू हो गई कि विवाह जो है जन्म जन्म का बंधन है। सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में, वैदिक धर्म में विवाह एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। इस्लाम में विवाह एक कॉन्ट्रैक्ट है और इसलिए उसको कॉन्ट्रैक्ट है, इसलिए उसको तोड़ा जा सकता है, तलाक लिया जा सकता है। ईसाई धर्म में भी विवाह कॉन्ट्रैक्ट है और चूंकि वो कॉन्ट्रैक्ट है इसलिए उस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ा जा सकता है, खत्म किया जा सकता है। हिंदू धर्म में विवाह कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। हिंदू धर्म में विवाह जन्म जन्म का संबंध है, 7 जन्मों का संबंध है। इस परंपरा की शुरुआत वैदिक धर्म से होती है और इस वैदिक धर्म ने किस तरह से समाज के साथ अनुकूलन किया। हमारी जो सामाजिक इंस्टीट्यूशन है, विवाह, परिवार, नातेदारी, राइट, ये क्यों इतना स्ट्रांग है? ज्वाइंट फैमिली क्यों इतना स्ट्रांग रहा है भारत में? क्योंकि इन तीनों प्रमुख जो सोशल इंस्टीट्यूशन है उसका निर्माण और उसकी मजबूत आधारशिला का निर्माण वैदिक धर्म के द्वारा होता है। और इसलिए हम समाज के साथ अनुकूलन करते हैं। और फिर लेट फेज में आप देखें कि ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में वर्ण व्यवस्था की परिकल्पना की गई है और कहा गया कि आदि पुरुष से वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति होती है। आदि पुरुष से 4 वर्णों की उत्पत्ति होती है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, और चारों के कर्मों को डिफाइन किया जाता है। धर्म समाज के रूल को डिफाइन कर रहा, धर्म आपके कर्म को डिफाइन कर रहा। और उत्तर वैदिक काल में ये वर्ण व्यवस्था और मजबूत होती है, वर्ण धर्म की कंसेप्ट आती है। और यहाँ देखिएगा कि उत्तर वैदिक काल में धर्म सामाजिक अनुकूलन का एक बहुत मजबूत माध्यम बन जाता है। वर्ण व्यवस्था जो है मजबूत होती है और वर्ण व्यवस्था मजबूत होती है तो वर्ण धर्म का जो कॉन्सेप्ट है जिसमें समाज के अलग अलग वर्गों के कामों का विभाजन किया गया और एक सामाजिक संतुलन बनाए रखने का प्रयास किया गया। समाज के अलग अलग वर्गों में विशेषज्ञता का डेवलपमेंट करने का प्रयास किया गया ताकि समाज संतुलित रहे, समाज में कोऑपरेशन रहे, समाज में संघर्ष को समाप्त करके कोऑपरेशन का विकास हम करें और कोऑपरेशन का विकास करेंगे तो इससे समाज का विकास होगा। और ये परिकल्पना वैदिक धर्म के अंतर्गत दिखाई देती है। तो जब वैदिक धर्म के अंतर्गत आप देखेंगे कि पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है ना, लोगों के व्यवहार का नियंत्रण करना है और लोगों के व्यवहार के नियंत्रण के लिए वैदिक धर्म के अंतर्गत ही, वैदिक समाज के अंतर्गत ही 2 प्रमुख पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन का डेवलपमेंट किया गया था, सभा एवं समिति। और इस सभा एवं समिति के जो रूल थे, जो रेगुलेशन थे, उसका संचालन अकॉर्डिंग टू धर्म किया जाता था। तो यहाँ भी आप देखिए कि वैदिक धर्म क्या कर रहा, समाज के साथ अनुकूलन करने का काम कर रहा, चाहे ऋग्वैदिक काल में हो चाहे उत्तर वैदिक काल में हो। उत्तर वैदिक काल में क्या होता है कि संस्थाएं जो है अपनी संरचना का विकास कर लेती है और वो मजबूत होती है, राइट। तो इस तरह से हम क्या देख रहे हैं कि वैदिक धर्म प्रकृति के साथ अनुकूलन
और समाज के प्रति अनुकूलन का एक सांस्कृतिक रिस्पॉन्स है, क्योंकि धर्म जो है प्रकृति और समाज के बीच सेतु का काम कर रहा है, यानी समाज और प्रकृति को जोड़ने का प्रयास कर रहा धर्म समाज को तोड़ने का प्रयास नहीं कर रहा। जैसे आधुनिक काल में आप देखेंगे कि जब आधुनिक राजनीतिक संस्थाओं का डेवलपमेंट हुआ, तो आधुनिक राजनीतिक संस्थाओं के डेवलपमेंट के माध्यम से लोगों ने धर्म का उपयोग अपने राजनीतिक हितों को पूरा करने के लिए करना शुरू किया, जिसके कारण वो समाज में विखंडन करने का प्रयास कर रहे हैं, किए हैं, कर रहे हैं और आगे भी करेंगे, राइट। लेकिन यहाँ समाज को जोड़ने का काम करा धर्म, और प्रकृति को भी जोड़ने का काम करा, क्योंकि हम जिस प्राकृतिक व्यवस्था में रहते हैं उस प्राकृतिक व्यवस्था के द्वारा ही हम सरवाइव करते हैं। और इसलिए आप देखिए कि धर्म कैसे जोड़ रहा। तो जैसा कि हमने कहा, रीत की अवधारणा यानी कॉस्मिक ऑर्डर की अवधारणा है ना। कॉस्मिक ऑर्डर जो है, ब्रह्मांडीय जो व्यवस्था है, इसकी परिकल्पना जो है ऋग्वेद में मिलती है। वरुण को इसका नियामक रेगुलेटर बनाया गया। क्या है ये धर्म एवं समाज को जोड़ रहा, क्योंकि इसी से वो प्रक्रिया शुरू हुई जहां हम ब्रह्मांड को समझने का प्रयास कर रहे हैं, जहां हम नक्षत्र को समझने का प्रयास करें, जिससे ज्योतिष का बाद के दिनों में विकास होता है, जिससे हम मौसम को समझने में सक्षम हुए, जिससे हम जलवायु को समझने में सक्षम हुए। और लेटर वैदिक पीरियड में इस अवधारणा को और विकास होता है, और विकास होता है। तो जब कृषि का विकास होता है, कृषि प्रक्रिया की शुरुआत होती है, तो आप जानते हैं कि भारत में कृषि जो है एक तरह से मौसम से जुड़ा हुआ है, और इस मौसम की जानकारी धर्म से प्राप्त होती है। इस मौसम की जानकारी जो है खगोल के अध्ययन से प्राप्त होती है, और खगोल के अध्ययन की प्रक्रिया की शुरुआत जो है ऋग्वेद से ही रीत की अवधारणा से सामने आती है। इसलिए ये धर्म जो है समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति करने का काम कर रहा। समाज की आवश्यकताएं, मौसम की जानकारी, विज्ञान की जानकारी, जलवायु की जानकारी, खेती की जानकारी, बीजारोपण कब करे खेतों में, ये सब चीज़ प्रकृति के ज्ञान पर निर्भर है, और प्रकृति का ज्ञान निरंतर बढ़ रहा, राइट। उत्तर वैदिक काल में उसमें और अधिक विकास हुआ, है ना। तो यहाँ पर आप देखिए कि प्रकृति और समाज दोनों को धर्म जोड़ रहा। यज्ञ एवं बलि की अवधारणा है ना। यज्ञ धर्म के अंतर्गत एक बहुत ही महत्वपूर्ण कर्मकांड था इनका, यज्ञ। ये यज्ञ करते थे। ऋग्वेद में यज्ञ का स्वरूप बहुत सरल था, लेकिन यज्ञ जो था सामूहिक क्रियाकलाप, सामुदायिक क्रियाकलाप था। समाज के लोग एकत्रित होते थे, और समाज के लोग एकत्रित होते थे तो एकत्रित होकर के, एकजुट होकर के यज्ञ में भाग लेते थे, और ईश्वर के नाम पे एकजुट होते थे। और उस एकजुट होने के बाद जो बलि दिया जाता था, जिसे प्रसाद के रूप में बाद में यूज किया जाता था, उसका पुनर्वितरण किया जाता था समाज के लोगों का। यानी संसाधन का किस प्रकार से बेहतर उपयोग हम करें, ये अवधारणा जो है यज्ञ एवं बलि के माध्यम से भी हो रहा। क्योंकि ऋग्वेद में सामान्यतः अपव्यय नहीं हो रहा, है ना। ऋग्वैदिक के धर्म के अंतर्गत देखेंगे कि अपव्यय नहीं हो रहा। उत्तर वैदिक काल में भी यज्ञ एवं बलि के क्षेत्र में जटिलता आती है, और जटिलता आती है तो एक बात यहाँ ध्यान में रखिए कि ये पशु की बलि भी देते, है ना। ये पशु की बलि भी दे रहे हैं, ऋग्वैदिक काल में भी दे रहे हैं, उत्तर वैदिक काल में भी दे रहे हैं। तो यहाँ इनकी जो दृष्टिकोण थे वो बहुत उपयोगितावादी थे, क्योंकि उन पशुओं की बलि ज़्यादा दी जाती थी जो पशु अब अनुपयोगी रह गए थे, राइट। जो अब दूध नहीं दे सकते हैं, जो बच्चे नहीं दे सकते हैं,
सोसाइटी में क्या होता है कि सोसाइटी सरवाइव करता है प्राकृतिक संसाधनों के माध्यम से, और उन प्राकृतिक संसाधनों का वहन करने की जितनी उसकी क्षमता होती है उतनी ही वो उनका उपयोग करता है। तो एक तरह से आप देखेंगे कि यज्ञ एवं बलि जिसका संबंध जो है एक तरह से समाज को एकजुट बनाए रखने का है, संसाधन का बेहतर उपयोग करने का है, संसाधन का आपस में वितरण करने का है। बाद के दिनों में जब इन्होंने महसूस किया कि इससे संसाधनों का अपव्यय भी हो रहा है ना, कैसे प्रकृति और समाज के साथ धर्म सेतु का काम कर रहा, जब इन्होंने महसूस किया कि यज्ञ एवं बलि से संसाधनों का अपव्यय हो रहा, तो फिर इन्होंने क्या किया, यज्ञ के प्रति प्रतिक्रिया होती है। और आरण्यक में संन्यास की अवधारणा का विकास होता है। संन्यास की अवधारणा का विकास जो होता है, कुछ लोग वानप्रस्थी हो जाते हैं, वानप्रस्थी होकर जंगल में चले जाते हैं, प्रकृति के और करीब जाते हैं, प्रकृति को और बेहतर तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। जो समझ डेवलप करते हैं उस समझ का उपयोग अपने समाज के लिए करते हैं। यहाँ फिर प्रकृति को समझने का प्रयास और समाज के साथ उसको जोड़ने का प्रयास धर्म के माध्यम से किया जा रहा। उपनिषद में यज्ञ की चर्चा की गई, सृष्टि की उत्पत्ति की चर्चा की गई, यज्ञ की गई, बलि की चर्चा की गई, और कहा गया कि यज्ञ एवं बलि जो है, यज्ञ जो है ये फूटी नौका के समान है, इससे भवसागर पार नहीं कर सकते हैं। यानी उपनिषद ने यज्ञ एवं बलि का प्रतिरोध किया। क्यों किया? क्योंकि अब यज्ञ एवं बलि समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति में सक्षम नहीं था, उससे संसाधन का अपव्यय हो रहा था, राइट। क्योंकि अब कृषि अर्थव्यवस्था का मूल आधार हो गया, एग्रीकल्चर अर्थव्यवस्था का मूल आधार हो गया, और एग्रीकल्चर में पशुपालन भी उसकी सहायक गतिविधियां थी, इसलिए पशु की सुरक्षा की अवधारणा का विकास भी हुआ। इसकी निरंतरता 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जब बौद्ध धर्म का विकास होता है, जब जैन धर्म का विकास होता है, तो उसमें भी दिखाई देती है कि किस तरह से लोग पशुओं की सुरक्षा पर बल देते हैं। इसलिए ध्यान ये रखना है कि ये प्रकृति के साथ अनुकूलन तो कर ही रहे हैं, लेकिन यह अनुकूलन समाज की आवश्यकता के अनुरूप बनाए रखने के लिए ही यज्ञ एवं बलि के प्रति विरोध की प्रवृत्ति का विकास उत्तर वैदिक काल में होता है। लेकिन बलि से एक विज्ञान का भी विकास होता है। ये पशुओं की शरीर रचना प्रणाली की जानकारी भी प्राप्त करते हैं, ध्यान ये रखना है, राइट। यानी पशु शरीर रचना विज्ञान की जानकारी जो है ये वैदिक काल में होती है। आप जब उत्तर वैदिक काल में देखोगे तो ये प्रमुख अवधारणाएं उत्तर वैदिक काल में डेवलप होती है, और ये प्रमुख जो अवधारणाएं डेवलप होती है ये धर्म और समाज को जोड़ने का काम करती है। कैसे धर्म एवं समाज को जोड़ने का काम करती है? आश्रम व्यवस्था का विकास उत्तर वैदिक काल में होता है। जबालू उपनिषद में पहली बार चारों आश्रम की चर्चा की गई है। माना जाता है कि उत्तर वैदिक काल में 3 ही आश्रम का विकास हुआ था, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम और वानप्रस्थ आश्रम, और बाद के समय में 4था आश्रम संन्यास आश्रम का विकास होता है। लेकिन आश्रम व्यवस्था का योगदान क्या है, कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है? आश्रम व्यवस्था के अंतर्गत व्यक्ति को शिक्षा प्रदान की जाती थी, पूरे जीवन का शिक्षा। जीवन के विविध चरणों में आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, आपकी व्यक्तिगत रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, आपकी सामाजिक रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, कैसे दोनों के बीच आप एक तरह से बैलेंस बना के चलेंगे, इसकी शिक्षा दी जाती थी। इसमें धर्म की शिक्षा दी जा रही है, इसमें कर्म की शिक्षा दी जा रही है, इसमें व्यवहारिक शिक्षा दी जा रही है कि अगर आप जिस वंश से बिलोंग करते हैं, जो कर्म आपके लिए निर्धारित किया गया है, उस कर्म के अनुरूप आपको जीवन यापन करना है, तो उसके लिए आपको तैयार करना है
और इस तरह से व्यक्तित्व का जो निर्माण था, व्यक्ति के पर्सनालिटी का जो निर्माण था, और उस पर्सनालिटी के निर्माण में धर्म एवं समाज, राइट, एवं प्रकृति, इन तीनों के बीच आपको बैलेंस बनाकर चलना, राइट। और तीनों के बीच जब हम बैलेंस बना के चलते हैं तभी जाकर के जीवन में आप सफल होते हैं। तो व्यक्तित्व के निर्माण पर यहाँ बल दी जा रही है। और फिर आप देखिए कि यहीं पर उत्तर वैदिक काल में मोक्ष की अवधारणा आ जाती है। जीवन का अंतिम लक्ष्य मोक्ष है। पुरुषार्थ की अवधारणा के अंतर्गत 4 प्रमुख अवधारणाएं डेवलप की जाती है। जीवन का अंतिम लक्ष्य मोक्ष प्राप्त करना, यानी धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ है जीवन की, ये 4 लक्ष्य हैं। जीवन का अंतिम लक्ष्य है मोक्ष प्राप्त करना। और जीवन का वर्तमान लक्ष्य क्या है? लंबी जीवन जीना, लंबी आयु प्राप्त करना। हर किसी के दिमाग में होता है कि वो लंबी आयु प्राप्त करें। और अगर लंबी आयु आप प्राप्त करते हैं या करना चाहते हैं तो आपको 4 चीज़ों के बीच संतुलन स्थापित करना है। धर्म यानी सामाजिक नियम को फॉलो करना है। प्रकृति एवं समाज के बीच बैलेंस बना के चलना है। अर्थ यानी अर्थोपार्जन करनी है। अर्थोपार्जन धर्म के दायरे में रहकर करनी है, जिसका उद्देश्य आपके व्यक्तिगत आवश्यकता के साथ साथ सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना है। काम, प्रजनन करना, राइट। प्रजनन जो है एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वैदिक धर्म के अंतर्गत व्यक्ति का उत्तरदायित्व है कि वो पुत्र पैदा करे, संतति पैदा करे और मानव समाज की सृष्टि की निरंतरता को बनाए रखने में अपना योगदान करे। इसलिए यहाँ काम को भी जीवन का एक लक्ष्य माना गया है। और अगर आप बैलेंस रूप में ये करेंगे तो फिर आपको मोक्ष प्राप्त होती है। तो ये 4 प्रमुख अवधारणाएं विकसित होती है। और ये 4 प्रमुख लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए हमें आश्रम व्यवस्था के अंतर्गत प्रशिक्षण दिया जाता है, ट्रेनिंग दी जाती है। और इसी से जुड़ा हुआ कर्म एवं पुनर्जन्म की अवधारणा भी सामने आती है। जैसा कर्म करोगे वैसा फल देगा भगवान, राइट। बाद में गीता में ये और विकसित होती है। तो कर्म एवं पुनर्जन्म की अवधारणा का संबंध पुरुषार्थ से है। अगर आप मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं तो आप अपने कर्मों को व्यवस्थित रूप में धर्म की अनुरूप करें, नहीं तो आपका पुनर्जन्म होगा, आपको मुक्ति नहीं मिलेगी। ये कॉन्सेप्ट जो है वैदिक धर्म में उत्तर वैदिक काल में डेवलप होती है। और इसीलिए यहाँ ऋण की अवधारणा भी आती है। 3 प्रमुख ऋणों की चर्चा है वैदिक धर्म में, राइट। देव ऋण, देवताओं के प्रति आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपका उत्तरदायित्व, क्योंकि मनुष्य के रूप में हमारा जन्म देवता की कृपा से हुआ है और इसलिए हमें देवता के प्रति अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का निर्धारण करना है। और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमें धर्म का अनुसरण करना है, हमें यज्ञ करना है। 5 महायज्ञ की अवधारणा है। देवयज्ञ, ऋषि यज्ञ, भूत यज्ञ, अतिथि यज्ञ और पितृयज्ञ, राइट। ये 5 प्रमुख यज्ञ आपको करना है अगर आपको मोक्ष प्राप्त करना है। ऋषि ऋण, मनुष्य के रूप में आपका जन्म हुआ, लेकिन मनुष्य एक जानवर है। एक जानवर को मनुष्य बनाने की प्रक्रिया जो होती है, ये गुरु के द्वारा ही मनुष्य हम बनते हैं। क्योंकि गुरु हमें शिक्षा प्रदान करता है, हमें सांस्कृतिक प्राणी के रूप में कन्वर्ट करता है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति जो है का अपने गुरु के प्रति रेस्पॉन्सिबिलिटी है। और गुरु के ऋण से उरीन होने के लिए हमें गुरु दक्षिणा देना होगा, राइट। शिक्षा उस समय फ्री थी। और अगर आप गुरु दक्षिणा देने में सक्षम नहीं हैं तो फिर गुरु के द्वारा दिए गए ज्ञान का आप प्रसार कीजिए। वही
आपको ऋषि ऋण से उऋण करेगा, और तीसरा प्रमुख ऋण जो है पितृ ऋण, माता पिता के प्रति ऋण, और माता पिता के प्रति जो ऋण है उससे ऋण होने के लिए माता पिता का पिंडदान कीजिए और अपनी संतति को पैदा कीजिए, क्योंकि संतति पैदा नहीं करेंगे तो फिर आपको मोक्ष नहीं मिलेगा। संतति पैदा करने के लिए आपको विवाह करना पड़ेगा, ये धर्म का रूल है। और इसीलिए गृहस्थ जो आश्रम है उसको चारों आश्रम में सबसे ज़्यादा प्रमुखता प्रदान की गई है गृहस्थ आश्रम में। तो कहने का मतलब है कि धर्म जो है प्रकृति को भी जोड़ रहा और समाज को जोड़ रहा, और धर्म एवं शिक्षा, जो शिक्षा है यहाँ पर ये धर्म से जुड़ा हुआ। आप कहेंगे कि वैदिक आर्य धार्मिक शिक्षा देते थे, धर्म उनके जीवन का केंद्र था, और चूंकि धर्म उनके जीवन का केंद्र था तो उनकी शिक्षा जो थी धार्मिक के साथ लौकिक भी थी। वे ब्रह्मांड की शिक्षा दे रहे हैं, ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करें। अगर वैदिक साहित्य का आप अध्ययन करेंगे आपको ब्रह्मांड के बारे में सूचना मिलेगी, आपको नक्षत्र के बारे में सूचना मिलेगी, आपको मौसम के बारे में सूचना मिलेगी, आपको फसलों के बारे में सूचना मिलेगी, आपको जलवायु के बारे में सूचना मिलेगी। तो हम प्रकृति की शिक्षा भी देते थे। वैदिक गणित है ना, वैदिक गणित का विकास, आज भी हम वैदिक गणित पढ़ाते हैं बच्चों को कि उससे बच्चों में जल्दी जल्दी कैलकुलेशन करने की क्षमता का विकास होता है। तो यहाँ विज्ञान की शिक्षा भी दी जा रही है, विज्ञान का विकास भी हो रहा, क्योंकि विज्ञान समाज के साथ जोड़ने का काम करता है, प्रकृति को समझने का प्रयास करता है। यहाँ पर वैदिक धर्म के अंतर्गत जब आप अर्थ और वेद में देखेंगे तो अर्थ और वेद में रोगों के उपचार के संदर्भ में भी हमें सूचना मिलती है, राइट। और आर्य और गैर आर्य दोनों ही परंपराओं को जोड़ने का प्रयास किया जाता है। तो ये क्या है, ये इनकी शिक्षा की जो प्रक्रिया है उसमें धर्म है, उसमें समाज है, उसमें अर्थव्यवस्था है, उसमें राजनीतिक व्यवस्था है, उसमें संस्कृति है, उसमें भाषा है, उसमें सभी चीज़ है, उसमें विज्ञान है, उसमें गणित है। और इसीलिए जब वैदिक धर्म को आप देखेंगे तो उसके साथ साथ विज्ञान का विकास हो रहा। हमने पहले भी चर्चा की, ये यज्ञ करने के लिए यज्ञ वेदी का निर्माण करते हैं, राइट। तो यज्ञ वेदी का निर्माण करते हैं, उससे त्रिकोणमिति का डेवलपमेंट होता है, ज्यामिति का डेवलपमेंट होता है। यज्ञ वेदी में अग्नि कुंड में ये यज्ञ करते हैं, तो अग्नि के जो टेम्परेचर है उस टेम्परेचर का अदर जगह पर हम कैसे उपयोग करेंगे, इसका भी विकास यहाँ से होता है। वनस्पतियों की जानकारी, पशुओं की बीमारियों की जानकारी, और इसीलिए आप देखेंगे कि अल्टीमेटली आप वैदिक जो धर्म है, ये धर्म जो है प्रकृति के साथ मनुष्य का एक तरह से संबंध स्थापित करता है। और हम इस समय इस धर्म के माध्यम से उस समय की प्राकृतिक व्यवस्था और उस समय की सामाजिक व्यवस्था में सरवाइव करते हैं। और इसीलिए कहा जाता है कि वैदिक धर्म जो है सनातन जो परंपरा है, जिसको आप सनातन धर्म कहते हैं, उस सनातन धर्म की आरंभिक जो चरण है उसकी संरचना का निर्माण वैदिक धर्म में होती है। और इसीलिए इसकी निरंतरता बाद के दिनों तक दिखाई देती है। और इसीलिए हम कहते हैं कि वैदिक धर्म जो है क्या है, तो यह प्रकृति एवं समाज के प्रति अनुकूलन का माध्यम है। और इस तरह से हम वैदिक धर्म को हम लोगों ने समझने का प्रयास किया, इसके जो महत्वपूर्ण डायमेंशन है उसको समझने का प्रयास किया, और आगे भी हम इस तरह की चर्चा करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।